दिल्ली एनसीआर में आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉग लवर्स में हलचल मचा दी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नई गठित 3 जजों की स्पेशल बेंच के पास भेज दिया है। नई बेंच इस मामले की आज सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक जिन जजों ने आवारा डॉग्स को पकड़कर नसबंदी कराने और इन्हें स्थायी तौर पर शेल्टर होम में रखने का आदेश पारित किया था, वे इस सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे। आवारा डॉग से जुड़ा ये मामला जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजानिया की स्पेशल बेंच सुनेगी। कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन जजों ने पहले मामले की सुनवाई की थी, वे इसका हिस्सा नहीं होंगे। आवारा डॉग्स के मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने फैसला दिया था कि आवारा डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ डॉग लवर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला था। स्पेशल बेंच आवारा डॉग्स के मुद्दे से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें आवारा डॉग्स को पकड़ने के खिलाफ नई याचिकाएं भी शामिल है। आज इस पीठ के समक्ष कुल 4 मामले लिस्टेड हैं। इनमें स्वतः संज्ञान मामला, 2024 में दाखिल की याचिका और बुधवार को उल्लेखित एक अन्य जनहित याचिका भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में कोर्ट ने पहले क्या क्या कहा था। आवारा डॉग से जुड़े मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि कुछ आदेश है जिनको ईमानदारी से लागू किया जाए। इन आदेशों में पहला आदेश था, दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा डॉग्स को उठाना और घेरना शुरू करे। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र के अन्य बाहरी इलाके के आवारा डॉग्स को निर्दिष्ट आश्रयों में ले जाकर रखा जाए। दूसरा आदेश था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के संबंधित प्राधिकरणों को तुरंत डॉग आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए गए। इन क्षेत्रों का स्थानीय प्रशासन ऐसे निर्माण कार्य की रिपोर्ट अदालत को सौंपेगा। इसके अलावा पूरे एनसीआर में बुनियादी ढांचे की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट 8 हफ्ते के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। तीसरा आदेश था, किसी भी परिस्थिति में इन आवारा और लावारिस डॉग्स को उनके स्थानांतरण के बाद सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। इस संबंध में उचित रिकॉर्ड संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मेंटेन किया जाना चाहिए। चौथा आदेश था, आवारा डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उन्हें कृमिनाशक और वायरस प्रतिकूल बनाया जाए, वैक्सीन के साथ उनका प्रतिरक्षण किया जाए। इसके लिए समुचित कर्मचारियों का इंतजाम किया जाए। एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक डॉग्स को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। पांचवा आदेश था, कोर्ट ने साफ किया कि आवारा डॉग्स को पकड़ने की प्रक्रिया के साथ साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण, उनका स्थानांतरण, नसबंदी, कृमिनाशन और टीकाकरण एक साथ किया जाएगा। अदालत ने चेतावनी दी कि इन आदेशों और निर्देशों के पालन में किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने शुरुआती चरण में 5000 डॉग्स के लिए 5 से 8 हफ्तों में शेल्टर तैयार करने का आदेश दिया और इसे प्रगतिशील प्रक्रिया बताते हुए समय के साथ क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।